अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अब हम स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि हमने ग्लूकोज, चाहे डी ग्लूकोज हो चाहे एल ग्लूकोज हो, हमने आसानी से उसके स्टेट चेन को कन्वर्ट कर दिया रिंग में। असल में स्टेट को हमने रिंग में क्यों कन्वर्ट किया, क्या ज़रूरत पड़ी साइंटिस्टों को कि बेंजीन का स्टेट चेन के साथ साथ उसका रिंग फॉर्म या साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बन सकता है। असल में जब उन्होंने कुछ टेस्ट किए एक्सपेरिमेंट के थ्रू, कुछ उन्होंने टेस्ट किए, उन टेस्ट की वजह, वो टेस्ट ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का जो स्टेट चेन था वो नहीं दे पा रहे थे। मजबूरन उन्होंने ये कहा कि कुछ ना कुछ स्टेट चेन में कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक्स हमारे हमसे हुई है जिसकी वजह से हमें ज़रूरत है कि हम ग्लूकोज के स्टेट चेन को आसानी से साइक्लिक में कन्वर्ट कर सकें। तो लिहाजा इसी को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारे पास टॉपिक है फेलियर ऑफ स्टेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्टेट चेन स्ट्रक्चर की फेलियर की क्या वजूहत है? The state chain structure of glucose fails to explain the following properties or reaction। मंदरजाज़िल ऐसे रिएक्शंस है जिन रिएक्शन को हमने ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करवाया या उसके साथ अप्लाई किया तो वो टेस्ट हमारे पास नेगेटिव आए, पॉजिटिव नहीं है। इसका मतलब है कि ग्लूकोज के जो ओपन स्ट्रक्चर में जो अल्डिहाइडिक ग्रुप है वो कहीं पे बिजी हो चुका है, जिसकी वजह से वो टेस्ट नहीं दे पा रहा। अदरवाइज वो टेस्ट उनको देना चाहिए था। अगर वो टेस्ट देता तो इसका मतलब है कि ग्लूकोज का सिर्फ स्टेट स्ट्रक्चर अवेलेबल होता, साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं होता। लिहाजा हम उन्हीं पॉइंटों को यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, सबसे पहली बात हम यहाँ पे कह सकते हैं द स्टेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज डज नॉट द स्ट्रेट चेन structure of glucose, ठीक है, स्टेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज डज नॉट, ठीक है, डज नॉट शो 2,4-DNP टेस्ट। अब आपको सर ये क्या बला है, डीएनपी टेस्ट क्या बला है? ठीक, तो मैं यहाँ पे अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं रफ के प्रोसेस में जाऊंगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे रफ लिखने वाला हूँ। ठीक, ये क्या है, ये डीएनपी क्या है? 2,4 डीएनपी टेस्ट। जब 2,4 डीएनपी टेस्ट बेंजीन के स्टेट चेन का करवाया गया तो रिएक्शन आया नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ऐसा क्यों हुआ? ये 2,4 डीएनपी टेस्ट क्या है? ठीक है, हम यहाँ पे इसका फुल फॉर्म लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं 2,4 डाइनाइट्रो हाइड्राजीन। ठीक, 2,4 डीएनपी टेस्ट एब्रीविएशन का फुल फॉर्म क्या है? 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ठीक, जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ कुछ इस तरह बनता है, जैसे मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन को फिर अटैच कर रहा हूं 2 हाइड्रोजनों से। ठीक, यहाँ पे नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा। ठीक, ये है 1 पोजीशन, ये क्या है? 1 पोजीशन। ये है 2 पे भी नाइट्रो ग्रुप अटैच है और 4 पे भी नाइट्रो ग्रुप अटैच है। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक, इसे हम कहते हैं 2,4 फिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। अगर हम इसे अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाएं, किसके साथ रिएक्ट करवाएं? अल्डिहाइड के साथ। ठीक, अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाएं तो आपको पता होना चाहिए अल्डिहाइड का फार्मूला होता है CHO विथ 1 डैश, मतलब CHO विथ 1 डैश। तो जैसे ये 2,4 डीएनपी टेस्ट अल्डिहाइड के साथ अगर हम रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्या करेगा? अल्डिहाइड से इस ऑक्सीजन को लेके 2 हाइड्रोजन निकाल देगा। ठीक, तो यहां पे आपके पास निकल जाएगा -H2O। ठीक, और ये आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक, जब ये आपस में जुड़ेंगे तो ये कुछ कुछ हमें इस तरह नजर आएगा, लाइक दिस। यहां पे नाइट्रो ग्रुप है। ठीक, यहां पे नाइट्रो ग्रुप है। ठीक, यहां पे आपके पास N, यहां पे N, यहां पे H ऑलरेडी अटैच है। ठीक, यहां पे डबल बॉन्ड बना लेगा कार्बन के साथ और यहां पे R और यहां पे H। ठीक,
अब ये जो आपके पास मटेरियल बन चुका है, ये जो आपके पास मटेरियल बन चुका है, इसका कलर होता है या तो रेड कलर का पाया जाता है, या येलो कलर का सॉल्यूशन बनता है, या ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन बनता है। इसका मतलब है अगर किसी कंपाउंड के अंदर अल्डिहाइड का ग्रुप होगा और आप उसे टू फोर डीएनपी टेस्ट के साथ, 2,4 डीएनपी सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा रेड, येलो या ऑरेंज। इसका मतलब क्या है कि जो इस कंपाउंड को आपने रिएक्ट करवाया था, अगर उसमें अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड का ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट होकर वाटर निकालेगा और एक कंपाउंड बन जाएगा, एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम यहाँ पे स्टेट कह सकते हैं, द स्टेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज डज नॉट शो 2,4 डीएनपी टेस्ट। 2,4 डीएनपी टेस्ट के साथ जब स्टेट चेन के स्ट्रक्चर को हमने रिएक्ट करवाया तो चूंकि स्ट्रक्चर, उस ओपन स्ट्रक्चर में तो CHO ग्रुप एक्सपोजेज है, वहां तो ये रिएक्शन कर रहा था, लेकिन जब हमने ग्लूकोज लिया तो उसका वो जो कंपाउंड था वो रिंग में था। रिंग में तो ऑक्सीजन बिजी होता है, तो लिहाजा ऑक्सीजन उस 2NP के साथ रिएक्ट नहीं हुआ, कलरलेस हुआ, सॉल्यूशन का कलर चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब है कि हम जो सोच रहे थे कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ओपन ही आएगा, इसका मतलब है कि ओपन स्ट्रक्चर में जो CHO ग्रुप है उसके अंदर जो ऑक्सीजन है ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे बिजी हो चुका है, रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। किस में कन्वर्ट हो चुका है? तो ये 2,4 डीएनपी टेस्ट नहीं दे पाएगा। ठीक। दूसरा, the glucose does not show, the glucose does not show। एक और टेस्ट भी ग्लूकोज शो नहीं कर रहा था। वो टेस्ट कौन सा है? शिप बेस्ड टेस्ट। उसे हम क्या कहते हैं? शिप्स बेस टेस्ट। अब ये क्या भला होता है शिप बेस्ड टेस्ट? ठीक, शिप बेस्ड टेस्ट क्या होता है मैं यहां पे लिख लेता हूं। देखिए, शिप बेस, ठीक, शिप बेस का तो वैसे बहुत लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर है, मैं जस्ट उसके अंदर मेन मकसद की बात आपको कहता हूं। ठीक, शिप बेस टेस्ट में आपके पास होता है नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड कार्बन। मैंने क्या कहा? नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड कार्बन। यहां पे आपके पास R डैश होगा, यहां पे आपके पास R होगा, यहां पे H होगा। इसका मतलब है कार्बन और नाइट्रोजन, इस ग्रुप को हम कहते हैं इमीन ग्रुप। क्या कहते हैं? इमीन ग्रुप। तो शिप बेस आपके पास जनरल फार्मूला उसका ये पाया जाता है। ठीक, ये पाया जाता है। असल में इसका सॉल्यूशन होता है कलरलेस। शिप बेस सॉल्यूशन एज बीइंग कलरलेस, इट इज ए कलरलेस सॉल्यूशन। ठीक। अब अगर मैं इस शिप बेस टेस्ट को किसी ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहा हूं जिसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप हो, क्या हो? अल्डिहाइडिक ग्रुप। और आपको अच्छी तरह मालूम है अल्डिहाइडिक ग्रुप में होता है CHO ग्रुप। क्या होता है? CHO। यहां पे ये जो ऑक्सीजन है, मतलब ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, मेरी बात समझ रहे? जो कार्बोनाइल ग्रुप है, ये कार्बोनाइल ग्रुप इस इम्यून ग्रुप को रिप्लेस कर देगा। मैंने क्या कहा? रिप्लेस कर देगा। तो हम कह सकते हैं इट इज ए कलरलेस सॉल्यूशन। इट रिएक्ट विद, आप कह सकते हो इट रिएक्टेड विद कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, आप कह सकते हो इफ इट रिएक्ट्स विथ कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ aldehyde, then they replaced by means of immune group। ठीक। और अगर ये ग्रुप रिमूव हुआ तो आपके पास जो कलर बनेगा, अगर इसका रिएक्शन किया तो आपके पास कलर बनेगा मैजेंटा कलर, जिसे हम लाइक पर्पल रेड कलर भी कह सकते हैं। ठीक। तो देन इट विल टर्न, ठीक है, मैजेंटा कलर। मैजेंटा कलर कौन सा कलर होता है? आप उसे कह सकते हो डार्क पर्पल या
रेड कलर कह सकते हो। क्या कह सकते हो? रेड कलर कह सकते हो, ठीक। बट ग्लूकोज, स्टेट चेन ऑफ ग्लूकोज डज नॉट शो, बट स्ट्रेट चेन ऑफ ग्लूकोज डज नॉट शो रेड कलर। इट मीन्स कि हमारे पास जो ग्लूकोज के अंदर ओपन स्ट्रक्चर में तो हमने CHO ग्रुप को ओपन कर दिया था, वहां पे तो ये रिएक्शन पॉसिबल था। लेकिन अगर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कहीं पे रिंग में पाया जाता है, साइक्लिक में पाया जाता है, तो वहां तो ऑक्सीजन बिजी हो जाता है। तो ऑक्सीजन जो है अगर बिजी हो गया, इसका मतलब कार्बोनाइल ग्रुप बिजी हो गया, तो वो कभी भी शिप बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। जब रिएक्शन नहीं करेगा तो रेड कलर नहीं बनेगा, ठीक। द ग्लूकोज डज नॉट शो शिप बेस टेस्ट, इट इज ए कलरलेस सॉल्यूशन। शिप बेस कलर का किस तरह कलर होता है? कलरलेस सॉल्यूशन। इफ इट रिएक्ट्स विद कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड, then they replaced by means of imine, then it will turn magenta color or turn purple red color. But straight chain of glucose does not show red color, ठीक। तो अब आते हैं तीसरे रिएक्शन की तरफ आते हैं, ठीक। हम कह सकते हैं कि जो ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट स्ट्रक्चर था, ठीक है, द ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद, मतलब आप कह सकते हो द स्ट्रेट चेन ऑफ ग्लूकोज, द स्ट्रेट चेन ऑफ ग्लूकोज reacts with NH4OH to form oxamine, but cyclic form does not. cyclic form NH4OH के साथ, सॉरी NH4 नहीं, NH2, ठीक है, हाइड्रोक्सी अमीन के साथ। स्ट्रेट चेन तो आसानी से रिएक्ट हो रहा था, किसके साथ? हाइड्रोक्सी अमीन के साथ ऑक्सीमीन बना रहा था। लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ जब रिएक्ट हुआ बेंजीन की साइक्लिक, तो ये टेस्ट वो शो नहीं कर रहा था, ठीक। तो आते हैं नंबर 4 पॉइंट की तरफ, जो कि लास्ट है। लास्ट तो नहीं कह सकते, बहुत से टेस्ट और भी हुए हैं, बहरहाल हमने इंपॉर्टेंट को डिस्कस करना है, ठीक है। इट डज नॉट शो द एडिशन रिएक्शन विथ, it does not show the addition reaction with sodium bicarbonate, sorry, sodium bisulfite, ठीक है। मतलब सल्फाइड, चूंकि सोडियम बाइसल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, जब हम किसी अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एडिशन रिएक्शन वहां पे होता है, लेकिन इसका एडिशन रिएक्शन नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि यहां पे जो कार्बोनाइल ग्रुप था वो तो रिंग में मौजूद था, ठीक, वो तो रिंग में मौजूद था। इट डज नॉट शो द एडिशन रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड। तो ये चार तरह के जब साइंटिस्टों ने टेस्ट परफॉर्म किए तो उनको ये आइडिया हुआ कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ओपन भी पाया जाता है और साइक्लिक भी पाया जाता है, रिंग वाला भी पाया जाता है, ठीक। क्योंकि बहुत से टेस्ट ग्लूकोज परफॉर्म कर रहा था जिसकी वजह से स्ट्रेट चेन ग्लूकोज का बना। और बहुत से टेस्ट, जैसे यहाँ पे 4 तरह के टेस्ट है। एक आपके पास है DNP24 DNP टेस्ट, ये शो नहीं कर रहा था, ठीक, जबकि अल्डिहाइड जब भी किसी कंपाउंड में होता है वो शो करता है। ये शिप बेस टेस्ट भी शो नहीं कर रहा था, जबकि अल्डिहाइड शो करता है। इसका अल्डिहाइड का जो कार्बोनाइल ग्रुप है यहाँ पे बिजी है, रिंग में बिजी है, ठीक। तो दूसरा टेस्ट वो एडिशन रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ भी शो नहीं कर रहा था। और हाइड्रोक्सी अमाइन के साथ अल्डिहाइड, इसका स्टेट चेंज जो था जब हमने उसको रिएक्ट करा, इससे पिछले लेक्चर किसी नहीं देखा, वहाँ पे हमने इस रिएक्शन को लिखा है हाइड्रोक्साइड अमाइन
को अगर हम अल्डिहाइड के ओपन स्ट्रक्चर मतलब ग्लूकोज के ओपन स्ट्रक्चर से रिएक्ट कराएंगे तो वो ऑक्सीमीन बनाएगा, लेकिन साइक्लिक स्ट्रक्चर बना नहीं रहा। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले चुका होगा। मैंने कोशिश की कि मैं आपको वो रीजंस बता सकूं जिसकी वजह से हमें मजबूरन क्या करना पड़ा, हमें शॉर्टकट ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ा। हम बेंजीन के ओपन स्ट्रक्चर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, साइक्लिक स्ट्रक्चर में या ओपन स्ट्रक्चर में। तो काइंडली अगर वीडियो पसंद आता है और आप देख रहे हो तो काइंडली उसको शेयर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। आपको इस वीडियो के अंदर, मेरे चैनल के अंदर बहुत नॉलेज मिलेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कार्बोहाइड्रेट की अच्छी तरह टांगे तो ताकि आपके सामने कार्बोहाइड्रेट कभी इशू ना बनाए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक दिया करो, शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ, अच्छे कमेंट्स दिया करो। इंशाल्लाह ये टेंशन अभी ख़त्म हुआ कि बेंजीन का ओपन स्ट्रक्चर के साथ साथ साइक्लिक स्ट्रक्चर भी पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत से ऐसे टेस्ट था, वो टेस्ट वो ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर फॉलो अप नहीं कर रहा था। तो साइंटिस्टों को ज़रूरत पड़ गई कि ग्लूकोज के ओपन स्ट्रक्चर के साथ उसको रिंग में भी कन्वर्ट किया जाए, और रिंग के स्ट्रक्चर तो मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक इससे पहले बताए हुए। अब आता है फ्रक्टोज, दूसरा जो है फ्रक्टोज, उसकी भी देखेंगे कि उसके ओपन स्ट्रक्चर को हम रिंग में कैसे बदले। वो भी इसी तरह का है, ठीक। वो भी से उसके ओपन स्ट्रक्चर, वो कुछ टेस्ट जो मैंने दी थी वो प्रोसेस कर रहा था, और मजबूरन फिर हमने ओपन स्ट्रक्चर को रिंग में भी बदला क्योंकि वो इस तरह के टेस्ट को प्रोसेस नहीं कर रहा था। तो काइंडली दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह मैं आपके लिए बायोकेमिस्ट्री बहुत आसान करने वाला हूँ। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ आ रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।